हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट में मैं रोटी काट रही हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको पता चल रही होगी कि तबीयत ख़राब चल रही है। अभी जो वायरल फीवर चला हुआ है हमारे घर में भी वही है, सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है। तो खाने का कुछ भी मन नहीं हो रहा है, तो सबसे बेस्ट यही है कि हम फल वगैरह ही सुबह में ले लेते हैं ब्रेकफास्ट में, और लंच में जो भी होता है चपाती वगैरह, रोटी वगैरह, दाल वगैरह यही बनाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट इसी से होगा और उसके बाद हमें दवा भी लेनी है। और ये तो इंडोर प्लांट है, देखिए आज मैंने इसमें ना 2 दिनों के बाद पानी डाला है। बिल्कुल सूख गया था क्योंकि 2 दिनों से मैं केयर ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सुबह में देखी कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, सूख गया था मिट्टी। और देखिए नए नए इसमें से पत्ते निकल रहे हैं, ये देखिए। तो इतनी गर्मी है तो पानी आजकल डेली पानी डालना पड़ता है, नहीं तो फिर पौधे सूख जाएंगे। और ग्रीन ग्रीन इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, तो इनका भी देख रेख करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं इन सबों में पानी डाली, इस साइड भी है और उस साइड भी है। तो ये तो थोड़ा सा नीचे से ये हो गया, लेकिन इसमें भी मैं देख रही हूँ कि नया नया निकल रहा है। इसमें भी नए नए पौधे निकल रहे हैं, नीचे से पत्ते निकल रहे हैं। और तो ये लंच का टाइम है, तो लंच में मैं सबके लिए बनाती हूँ रोटी और भिंडी की सब्ज़ी सूखी वाली, और दाल उन लोगों के लिए बना दी हूँ। और अपने लिए मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स, क्योंकि मुझे नहीं मन है खाने का, हल्का ही कुछ खाने का मन है। तो ये पतंजलि का है मसाला ओट्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हल्का भी होता है। तो मुझे कुछ हल्का ही खाने का मन है, तो मैं इसे ही बनाऊँगी। तो 1 कटोरी के लगभग मैं इसको ले लूँगी, छोटी कटोरी से, और ठीक उसके डबल इसमें पानी हमें डाल देना है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसे पानी में बस मैं अंदाज से ही डाल ले रही हूँ। और अगर आपको नहीं है तो आप इसे किसी चीज़ से मेज़र भी कर सकते हैं। तो बस इसमें बनाना बहुत आसान है। बस इसको गैस पे मैं रखूँगी और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, 2 मिनट में ये पक जाता है। बस इसमें 2 से 3 बॉयल आने से ये पक जाता है। बस इसे रख के और मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है। और इसमें आप चाहे तो सब्ज़ी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखने से ही लगता है ना इसमें कलर कुछ भी नहीं, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें कुछ नहीं भी डाले तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि ये मसाला ओट्स है। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी और बस इसे गरम गरम मैं ले लूँगी। तो ये बहुत ही ईजी है, अब बनाना भी आसान है और खाने में भी अच्छा लगता है और हल्का भी होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ओट्स बना लिया और वही मैं खाई, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। और लंच में कुछ हल्का ही खाने का मन हो रहा था। आदि तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, उसको फ्रूट्स वगैरह से वगैरह काट के दे रहे हैं, वही सब खा रहा है, नहीं तो वो भी मन से नहीं खा रहा है। क्योंकि बुखार ऐसा चीज़ है ना कि बुखार होने पे ना फिर मुंह सबका ख़राब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पानी तक भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा भी वही हाल है, लेकिन हम बड़े तो थोड़ा समझ लेते हैं और ज़रूरी समझ के खा लेते हैं कि फिर मेडिसिन वगैरह कैसे लेंगे, खाली पेट नहीं लेना होगा। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं, तो वो भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो थोड़ा वीकनेस तो हो ही जाएगा अगर नहीं खाएंगे तो। और फल भी ऐसा है कि बुखार में आप ठंडा चीज़ दे नहीं सकते हो, तो वो भी सिर्फ वही मैं दे रही, एप्पल वगैरह दे सकती हूँ, बाकी तो कुछ अनार दे सकती हूँ, बाकी जूस वगैरह नहीं दे सकती हूँ, या कोई भी ठंडा फल नहीं दे सकती हूँ, खीरा वगैरह भी नहीं दे सकती हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। और मैं आज सोची कि थोड़ा सा भी ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बनाऊंगी क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है, और ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं, कैमरा ठीक करने, क्योंकि कुछ भी हम बना रहे हैं, कुछ भी बुखार जब होती है, सबको फीवर जब सबको चल रहा है, हस्बैंड को भी हो गया, बच्चे को भी हो गया, तो फिर खाना तो ढंग का कुछ भी बनता नहीं है। और किसी टाइम बन रहा है, किसी टाइम नहीं भी बन रहा है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खा कर ही, दूध वगैरह ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि बुखार में खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। तो यही है, अगर मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो इतना ही मैं छोटा सा ब्लॉग डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं देखती हूँ, कंटिन्यू तो करना ही चाहती हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन में नहीं हो पाता है।
जब फीवर लगता है ना तो फीवर, ये पता नहीं फीवर हो रहा है ना तो पूरे बॉडी में पेन हो जा रहा है, पूरे बॉडी में पेन, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी घर में ना सबको फीवर हो रहा है, हस्बैंड को भी, बेटे को भी, और मुझे तो है ही। और इस फीवर में ना बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दवा लेने से अभी ठीक है, अभी मैं आज बेटर हूँ 2 दिनों से, क्योंकि 2 दिनों से मुझे फीवर हो रहा था, लेकिन आज मैं रोज़ से बेटर हूँ। बस थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। और इसमें ना इस तरह से वीकनेस इसलिए होता है कि हम कुछ खा भी नहीं पाते। बुखार में तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि फीवर ऐसा चीज़ है ना, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर देता है, और हमें पानी तक भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती से थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ ले रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिले, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि पूरे घर को देखना है, बच्चे को देखना है। हस्बैंड भी 2 दिन तो ऐसे ही चले गए, बिना लंच के चले गए। तो मैं क्या करूँ, फीवर में ऐसे ही होता है। बाहर से उन्होंने फिर मंगाया खाना, तो बाहर का खाना भी मैं नहीं चाहती कि बाहर का खाना वो खाएं, लेकिन ऐसा मजबूरी हो जाता तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे वो कुछ हेल्दी ही लेते हैं, मतलब उल्टा सीधा चीज़ नहीं लेते, हेल्दी ही लेते हैं। तो बस यही है, तबीयत खराब हो गई थी। सीरो देखिए यहाँ बैठा हुआ है। सीरो को ना पता नहीं कि सुबह में इसको वोमिटिंग हो गया था, और बहुत गर्मी बढ़ गई है और गर्म हवा बहुत चली, इसलिए मैं सारे दरवाजे खिड़की बंद करके रखती हूँ। धूल मिट्टी भी आता है और गर्म हवा भी आती है। तो ये हमारे साथ उसी रूम में रहता है, वो रूम ठंडा रहता है ना, तो वो मेरे साथ रहता है। तो ये तो भी पेट हैं, ये पेट्स को भी तो गर्मी लगती है, और इन सबको ज़्यादा लगती है, इनको ज़्यादा आराम चाहिए ना। शीरो, शीरो को आराम चाहिए। आज चाहिए क्या, बच्चे को चाहिए आराम। बात बहुत समझता है, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे पास आके बैठा रहता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।